नीता जी ने भी बड़े जबरदस्त पॉइंट रेज किए। फैसल भाई आप कल से खामोश हैं, आप कल भी हमें हमारा तमाशा ही देखते रहे हैं, कोई आपने कंट्रीब्यूट नहीं किया, आप तो बोलने पूरा का दंगल मौका बना हुआ। मैं 10 मिनट बैठ के चला गया हूँ, आपने बोलने का मौका ही नहीं दिया। मैंने कहा चले फिर, करोड़ों की बातें हो रही हैं तो हम गरीबों को कौन याद रखेगा। आप बोल पड़ते, आपको भी एक घर दिला देते हम, घर बन रहे थे यहाँ पे, वही तो तो क्या मैं पता इसी आपका एतबार में आया आशियाना हूँ कि निकला। कहीं पर कोई घर भी मिल रहा है तो एक आधा घर मैं भी क्लेम कर सकता हूँ। नीता जी भी यहाँ पे बैठी हैं, एक आधा इनको भी इंडिया में ले देते हैं। कविता मैम भी बैठी हैं, तो अगर कोई जर्मनी से दे रहा है घर तो कविता क्यों। मैं एक बात बोलना चाहूंगी। मेरे को हैदराबाद की सिस्टर का फोन आया अभी, कि इस वक्त मैं उठ के गई थी, मैंने फोन उठाया था। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, वो ऐसा बोल रहे हैं कि हैदराबाद जब किसी से हेल्प नहीं कर रहे हैं, हम भी बैठ के बात ही कर रहे हैं, हमने भी इनको कुछ नहीं दिया है। तो इन सब बातों से उनके जख्म पे नमक नहीं छिड़कना है। अगर कर रहे हो तो बोलो मत, आप डायरेक्ट बैक टू करो। आपसे मेरी बात हुई थी, मैं जो सबने किया वही हूँ। काम वो रीना मैम ने किया। मेरे को ये फोन आया है और मैं आपको किसी का डायरेक्ट मैसेज दे रही हूँ। तो हैदराबाद को देखिए वैसे भी किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। कविता मैम, आपको आपको याद होगा कि आपसे मेरी फोन पे बात हुई, राब्ता हुआ, और मैंने आपको क्या बातें की, जो बात अब आप कर रही हैं मैंने यही बातें की कि ये बात करने वाली नहीं हाँ, है। यही बात है। फाइनेंशियल यही बातें की थी ना मैंने आपसे, यही एग्जैक्ट यही वर्ड्स थे। कम से कम इस वक्त ये बातें करने की नहीं है। पैसों के हवाले से, फाइनेंशियल हेल्प से मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा काम हुआ है, और ये मैं समझता हूँ अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नवाजी, मैं समझता हूँ उसकी नवाजिश है कि ये सारा काम हुआ है। अदरवाइज यकीन करें किसके ज़हन में था कि इस तरह से ये मामला होगा और इंडिया में वकील हो जाएगा। आप जानते हैं एक आया था, नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो मुझे पीआईएल दे दो, मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दे दो, ये कर दो। बहुत सारे लोग आए हैं, सबने कोशिश की, सबने कहा, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, सब लोग भाग गए, बिकॉज कोई भी रिलायबल तो था ही नहीं। मैं समझता हूँ सब बहुत बड़ी अकलमंदी थी कि हम लोगों ने ये कोई ऐसा काम होने ही नहीं दिया, बल्कि मैं समझता हूँ कि शायद कहीं ना कहीं ये काम हम भी कह रहे थे कि कर देना चाहिए, हो जाना चाहिए, तो हम, लेकिन नहीं हुआ। इसमें बेहतरी थी, नहीं हुआ। लोगों ने बड़े दावे किए, लोगों ने बड़ी बातें की, लोगों ने उठ के जो है वो ऐलाने जंग किए, अलम उठा लिए कि हम ये करने लगे हैं, वो करने लगे हैं। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, वो जो कहते हैं ना साबन की झाग की तरह सब लोग बैठ के। तो अगर ये काम एक अच्छी नियत पे हुआ है, एक अच्छा मामला हुआ है, और मैं यहाँ पर रियली क्रेडिट दूंगा शाहिद भाई को, जिन्होंने अपने टाइम, अपने कीमती टाइम में से वक्त निकाल कर जो है बाकायदा तौर पर गए, जिससे पिक एंड ड्रॉप करते हैं, और उनसे मुसलसल राब्ते में रहे हैं। ईच एंड एवरीथिंग आई नो, सो दैट्स वाई मैं पूरी तरह से उनको जो है ना वो ये उनका क्रेडिट दूंगा। और दूसरी बात ये है कि उसके बाद अल्लाह की सबसे बड़ी मदद है यहाँ पर। अंसार बरनी साहब का मिलना, वो मुल्क में ना होते, वो हमें बुलाते ही ना, मुंह ही ना लगाते, वी कांट क्लेम कि हाँ ये क्यों नहीं हो रहा। ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब आप एक खलूस नीयत से कोई काम करने लगते हैं तो अल्लाह की मदद आपके साथ आ जाती है। आपके जो काम सीधे होना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह से उन्होंने उनको बुलाया, अपने ऑफिस बिठाया और फिर फोन पे राब्ता रखा, और जिस तरह से उन्होंने वकील इंडिया में हायर करके दिया, ये कोई छोटी बात नहीं है। इट्स नॉट एन दैट इजी टास्क। आप जो कुछ मर्जी करते रहे, जिस तरह का मर्जी बिहेवियर करते रहे, जितना मर्जी पैसा लुटा दें इस मामले में, आप ये लीगल मामलात को इस तरह से ट्रैक पे ला ही नहीं सकते। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो इन मौके पर आकर जब एक केस एक इतनी अच्छी नहज पर जा रहा है, एफआईआर भी उनको मिल गई है, मामला इतने बेहतर तरीके से जा रहे हैं, तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त ऐसी कोई भी बात करके इस केस को खराब ना करें। लोगों के ज़हन में सौ बातें आ सकती हैं कि ये केस जो भी हो रहा है या जो भी मामला हो रहा है, ये वीक पॉइंट बन सकता है गुलाम हैदर का, कि पैसे के लिए सारा ड्रामा रचाया गया है। तो काइंडली मैं हमेशा ये बात करूंगा कि ये काम नहीं करें। और दूसरी बात जो मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ और सबके लिए करना चाहता हूँ, देखिए फयाज भाई की वीडियो वही वाली उठा के किसी ने अपने चैनल पे लगा दी, भाई लगाएं आप, नहीं मैं भी लगा लेता हूं, मुझे कोई इशू नहीं है। बट द थिंग इज दैट एटलीस्ट उस पर्सन का क्रेडिट जो बनता है वो उसको देना चाहिए। जिस बंदे की भी वीडियो आप ले रहे हैं या आप वहां से उसको डाटा ले रहे हैं, कंटेंट ले रहे हैं, तो एटलीस्ट एक छोटा सा रेफरेंस दे देने से, क्रेडिट दे देने से फर्क नहीं पड़ता। ये एथिक्स में आती हैं चीजें, ये एटिकेट्स में आती हैं चीजें।
यहाँ पर हम कोई भी ऐसा काम करने से पहले बाकायदा तौर पे मुझे लिखना पड़ता है दैट कंटेंट मैंने कहाँ से लिया। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो लगाई थी और मैंने बाकायदा तौर पर मेंशन किया कि किसका कंटेंट है, बिकॉज यहाँ पर कॉपीराइट्स बहुत और तरह से होते हैं। तो ये थोड़ा सा हमें, हम लोगों को, इंडिया पाकिस्तान के लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर आप किसी का भी कंटेंट ले रहे हैं तो एटलीस्ट उस कंटेंट का रेफरेंस जरूर दें, और अगर रेफरेंस दे रहे हैं तो क्रेडिट दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको व्यूज वही मिलने हैं जो आपको आने हैं। तो ये मेरी आप सबसे जो है ना, जो भी लोग देख रहे हैं या जो भी लोग देखेंगे बाद में, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम जब भी आप कोई चीज ले रहे हैं आप लें, आप उस शख्स को मुतला कर दें, सबके नंबर सबके पास है, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो कभी नहीं मना किया फयाज साहब ने, मुझे तो कभी नहीं मना किया शाहिद भाई ने, और मैं स्टार्ट में इनसे पूछता होता था, आप इनसे पूछ सकते हैं, और मैं पूछता था मैं कौन सा पोर्शन ले रहा हूं। बाद में उन्होंने बोला कि ये चैनल ही आपका है, जो मर्जी उठाएं, इसमें से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट द थिंग इज दैट कि मैंने कम्युनिकेट किया, मुझे उन्होंने राइट दिया, देन आई डू दैट। मेरे चैनल से बहुत कुछ हुआ है। फयाज भाई ने, जब मैं मुलाकात करने गया था, इन्होंने मेरी पूरी वीडियो ली, मुझे कोई इतराज नहीं, बिकॉज मेरा उनके साथ एक ताल्लुक इस तरह का है, ठीक है ना। बट अगर आपका एक रिलेशनशिप नहीं है तो आप एक क्वेश्चन, एक क्रेडिट देकर उस चीज को बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। तो होपफुली जितने भी लोग देख रहे हैं वो इस चीज से एग्री करेंगे।